जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आखिरी दफ़ा जो हमने पढ़ा था या जो हमने वीडियो सीखी थी वो थी कि उर्दू फ़ॉन्ट कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, प्लस हम उसमें कैसे हवाला नंबर देते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। स्टाइल शीट होती क्या है? स्टाइल शीट ये होती है कि जब आपने एक जैसा ही काम करना हो तो बार बार आप कभी हेडिंग बनाते हैं, बार बार पैराग्राफ बनाते हैं, बार बार आप कोई टेक्स्ट जो है वो सेंट्रलाइज करते हैं, ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो ये खासा मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो इसके लिए एमएस ऑफिस में एक स्टाइल के नाम से एक चीज़ दी होती है और उसका मकसद ये होता है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्टाइल शीट है और उसने बनाई भी है कि यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग देना चाह रहे हैं, हेडिंग 1 देना चाह रहे हैं, 2 देना चाह रहे हैं, टाइटल देना चाह रहे हैं, ये हर चीज़ उसने बना के दी हुई है आपको। लेकिन अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उस सब को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप एक अपनी खास सेटिंग बना सकते हैं, जिस तरह के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं एमफिल के खास तौर पर और पीएचडी के, वो थीसिस और अपना मकाला लिखते हैं और उसके ऊपर खास किस्म की उनको सेटिंग चाहिए होती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो 300 सफ़े का या 400 सफ़े का उनका थीसिस होता है। तो वो बार बार सेम चीज़ नहीं करते, ना ही जो कंपोजर हजरात हैं वो ये करते हैं। वो एक ही शीट बना लेते हैं और उसके बाद सारा टेक्स्ट लिख के, ये जिस तरह देखें मैंने एक रैंडम नेट से एक पैराग्राफ उठाया दोस्त के मुतल्लिक और ये मैंने उसको पूरा खत बना दिया। तो मैंने एक रैंडम पैराग्राफ उठाया और इसी तरह वो 4-5 चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं जो उस थीसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अब ये इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही बनेगा, उर्दू में भी सेम। इंग्लिश में ऑलरेडी बना होता है, उसमें आपको स्टाइल शीट बनाने की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जो हमारा उर्दू का स्टाइल शीट है वो हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनानी है मेन हेडिंग। हमने ये लफ्ज़ लिखा है मजमून। अब इसकी मुझे पहले यहाँ पे सेटिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं उसका फॉन्ट जो है वो जमीले नूरी नस्ताली कर लेता हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपने डाउनलोड करना है और कहाँ से मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो इससे मेरी पिछली वीडियो देख लें। हेडिंग मोस्टली 24 साइज की होती है और हेडिंग मोस्टली जो है वो सेंटर में होती है, तो हम यहाँ से इसको सेंटर में कर देंगे। और इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। पैराग्राफ को देख लेते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। हमने इसको तैयार कर लिए। अब हम इसकी एक स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे और वो कैसे करेंगे, इस एरो के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्टाइल गिव योर डॉक्यूमेंट्स एज, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है कि क्रिएट अ न्यू स्टाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने इसको खत्म करके इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है हेडिंग, HEADING, हेडिंग नंबर 1, या सिर्फ हेडिंग 1 डाल दें आप। ये अब इसको आपने करना है मॉडिफाई। आप ये देखें कि ये जो है वो स्टाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो मैं इसको सिर्फ हेडिंग के नाम से देखता हूँ, हेडिंग के नाम से ये मौजूद नहीं है। हेडिंग 1 के नाम से मैंने पहले एक बना के रखी है, इसलिए शायद वो उसमें एरर दे रहा है। यहाँ से कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ इसका। और अब ये फॉर्मेट का अगर आप जो बटन देख रहे हैं, यहाँ पर आपने जाके इसको कोई की जरूर असाइन करनी है। की, आप की का मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट की आप इसको देंगे और ये चूंकि हेडिंग है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एच दबा दें। ये आप देख रहे हैं आपके सामने कंट्रोल शिफ्ट एच आ गया। अब यहाँ पर आपने इसको असाइन कर देना। अब ये बॉक्स में आ जाएगा कि फ्रंट जो आपका स्टाइल है इस वर्ड का, वो यहाँ पर की आ चुकी है। अब आप इसको क्लोज कर दें और इसको भी आप ओके कर दें। अब ये देखें मैं इसको करता हूँ नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गई है और ये आप देख रहे हैं कि नॉर्मल वर्ड हो गया। अब जस्ट मैंने कंट्रोल शिफ्ट एच दबाना है इसके ऊपर रख के, तो ये ऑटोमेटिकली हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लफ्ज़ है मेरा दोस्त और अस्सलाम वालेकुम, ये दोनों भी सेम एज इट इज़ आए, तो मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको जाके जमीले नूरी नस्तालीक में इसका फॉन्ट मैं 14 कर देता हूँ या मैं 15 कर देता हूँ। यहाँ पर 15 करने के बाद मैं इसको फिर क्रिएट अ न्यू स्टाइल में जाता हूँ और वहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ सब हेडिंग, SUB सब हेडिंग। मॉडिफाई में जाता हूँ, यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे इस पर कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, लिहाजा मैं इसको शॉर्ट की लगा देता हूँ ताकि मैं जब भी प्रेस करूँ। अब हेडिंग की हमने लगाई थी
एच, ठीक है। अब सब हेडिंग एस से शुरू होता है, तो हम अपने तौर पर कंट्रोल शिफ्ट एस दबा देते हैं। आप कुछ भी दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट की दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी दबा सकते हैं, कुछ भी दबा सकते हैं। मैंने एस दबाया अपनी याद दहानी के लिए, क्लोज किया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप ये देखें, ये मेरी सब हेडिंग आ गई। अब ये अस्सलाम वालेकुम के ऊपर भी मैंने ये अप्लाई करना है, तो अब चूंकि मैंने यहाँ पर सब हेडिंग बना ली है, तो मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जस्ट क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाऊंगा, ये आपके सामने देखें ऑटोमेटिकली मेरा ये आ गया। उसके बाद अब मेरा है नफ्स मजमून, यानी कि मेरी लेटर बॉडी क्या होगा, ये वाला दरमियान वाला मेरा जो है वो पैराग्राफ कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा उसमें एक टैब लगा दूं, यहाँ पर शुरू में रख के जब भी मैं वो लिखूं पैराग्राफ, एक टैब हो उसमें, प्लस उसका फाउंड जस्टिफाई हो, ऐसे बिल्कुल ठीक हो, प्लस उसका कलर, उसका जो फॉन्ट है वो जमीली नूरी दस्तालिक हो, और उसका फॉन्ट जो है 12 हो। ये सारा कुछ मैंने सेट कर लिया। अब मैं जाऊंगा स्टाइल के अंदर और क्रिएट स्टाइल कर जाऊंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर मॉडिफाई के अंदर जाऊंगा, यहाँ से जाके इसको मैं ब्लैक कलर कर दूंगा। उसके बाद फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट की लगाऊंगा, शॉर्ट की में जाके कंट्रोल शिफ्ट एन कर दूंगा और इसको ये असाइन कर दूंगा, क्लोज, और ये फिर ओके। अब आप ये देख रहे हैं नीचे वाला पैराग्राफ है, अगर तो मैं चाहूँ इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, जिस तरह ये देखें, इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, आप ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ जैसे कर दिया। लेकिन अभी इसको मैं करता हूँ नॉर्मल, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैंने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग सारी करनी है। तो मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब एक टेक्स्ट होता है जो दरमियान में आता है, जिसका रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस भी आपको इसमें एंटर करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है ये इस तरह आए कि तो ये इस तरह हो, यहाँ से ये 5 पर हो, यहाँ से ये 1 पर, उसको पकड़ के इधर ले आता हूँ। जब भी मैं ये वाला करूँ तो ये इस तरह आए, ये टेक्स्ट इस तरह आए, प्लस इसका फॉन्ट जो है वो जमीली नूरी नस्तालिक हो, इसका फॉन्ट भी 12 हो। लेकिन इसका ये जो फॉन्ट जमीली नूरी नस्तालिक है ना, उसकी जगह मैं अरबी करूँगा। और चूंकि ये मैं किसी और जगह से ले रहा हूँ, या अरबी का टेक्स्ट भी हो सकता है, ये वट एवर कुछ भी हो सकता है। अब इसको मैं यहाँ से जाके असाइन करूँगा क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा सी सेंटर टेक्स्ट, तो ये मेरा दरमियान वाला टेक्स्ट है। उसके बाद सेम एज इट इज, मैं इसमें किसी किस्म की छड़ा छड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो इसको मैं सिर्फ की असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, कि ये मेरा सेंटर टेक्स्ट है। ओके कर देंगे यहाँ से। अब आप देखें कि ये आपके ऊपर नाम भी आ रहे हैं, ये देखिए सेंटर टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इसको हेडिंग पे करते हैं तो ये हेडिंग बन जाएगा। अगर आप इस सेंटर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपना फॉन्ट भी बदल लेगा, अपना साइज भी बदल लेगा, और सब कुछ बदल लेगा। अब देखें मैंने कंट्रोल नॉर्मल वाला जो है टेक्स्ट हमने किया हुआ है, तो इसके ऊपर रख के मैं नॉर्मल टेक्स्ट दबाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वो बन गया। अब ये वाली जो चीजें हैं ये मैंने लिखी हुई हैं, ये मैंने उससे मांगी हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए तुमसे। इसकी भी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि आपने इसको यहाँ पर करना है, प्लस आपने इसको, मैं नंबरिंग लगाना चाहता हूँ, फिर मैं इसको जो है वो ऑब्वियसली इसमें लिखना चाहता हूँ, और मैं इसका कलर भी चेंज करके बताऊंगा आपको कि ये जाहिर बात है मैंने कुछ चीजें मंगवाई हैं तो इसका कलर अलग से होना चाहिए। इसका 14 मैंने फॉन्ट साइज कर दिया है, मैं 12 वापस कर देता हूँ, क्योंकि सब जैसा एक जैसा ही होगा। अब यहाँ पर मैं क्रिएट अ न्यू स्टाइल, क्रिएट अ न्यू स्टाइल पे जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबरिंग। यहाँ पर यानी कि मुझे ये नंबरिंग वाला चाहिए। मॉडिफाई के अंदर जाऊंगा, जब भी नंबरिंग आएगी मैं चाहता हूँ कि वो नंबरिंग रेड हो, उसका टेक्स्ट भी रेड हो, यानी कि एक खास नुमाया करना है मैंने उसको, लिहाजा मुझे वो रेड चाहिए। आपको रेड नहीं चाहिए आप ब्लैक कर सकते हैं, डजेंट मैटर। कंट्रोल शिफ्ट आप जो जाएं शॉर्ट की के अंदर जाएं, मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ चूंकि ये अपना मेरा नंबरिंग वाला टेक्स्ट है, तो मेरे ख्याल अभी तक हमने नंबरिंग किसी को नहीं दिया, तो कंट्रोल शिफ्ट एन करके देखते हैं। तो उसने कहा है कंट्रोल शिफ्ट वी, ये करंट की जो इसको ऑलरेडी असाइन हुई है, कंट्रोल शिफ्ट वी हुई है, मैंने ऑलरेडी दी थी। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी कर दूँ,
तो ये कंट्रोल शिफ्ट जी और वी दोनों के साथ आ सकता है, और मैं वी चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जी रहने देता हूँ, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट जी चाहिए बस। तो ये ओके करें, इसको यहाँ से भी ओके कर दें। अब यहाँ पर रख के आप इसको करेंगे एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। मैं इसको दोबारा इन सबको नॉर्मल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। कंट्रोल शिफ्ट एन हमने रखा था नॉर्मल टेक्स्ट का, ये देखें नॉर्मल हो गया। अब मैं चाहता हूँ इनको ऑटोमेटिकली बुलेट्स लग जाए, तो जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके जो मैंने अपनी शीट बनाई हुई है, तो शीट के अंदर देखेंगे कि वो कहाँ पर है। यहाँ से अगर आपको नहीं नजर आ रही तो आपको ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, हम कंट्रोल शिफ्ट जी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग वाला बन जाता है। अब ये एंड है हमारा, तो हम इसके ऊपर हमें पता है हमने हेडिंग वाला अप्लाई करना है, कंट्रोल जी एच, या सब हेडिंग वाला करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर आप इसको बार बार नहीं भी करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट एक दफे सबको सिलेक्ट करके एस दबा दें। तो अब ये शीट आपकी हो गई है तैयार। तो अब जब भी जहां भी आप चाहते हैं किसी भी फॉन्ट को चेंज करना, तो आप ये देखें कंट्रोल शिफ्ट हमने जी दबाना तो ये बन जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो ये बन जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे, जो भी आपने इसको असाइन की होगी कि कंट्रोल शिफ्ट हेड दबाएंगे तो ये वही टेक्स्ट बन जाएगा। अब आप सारा अपना नॉर्मली सारा लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, और आखिर में आके आप जस्ट उस चीज के ऊपर लाके क्लिक करके ये देखें, जस्ट मैंने यहाँ पे माउस रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा नॉर्मल हो गया, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा सेंटर टेक्स्ट, तो ये सेंटर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों और अजीजों आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने सीखा कि स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं। स्टाइल शीट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, जो भी आपके जहन में हो कि मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट ऐसा हो, ऐसा कलरफुल हो, सेंटर में हो, बोल्ड हो, उसके अंडरलाइन हो, सब कुछ आप सिलेक्ट करके और फिर आप यहाँ पर जाके उसको आपने क्रिएट अ न्यू स्टाइल करना है, और जाके वहाँ पर मॉडिफाई करके उसको आपने की असाइन कर देनी है। तो ये आज का लेक्चर है, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।